की बेबसी। गुजरात के मोहल्ला अली मस्जिद का रिहायशी राशिद टीबी के मर्ज में मुब्तला था। ताहम रोजी रोटी कमाने के लिए वो मोती बाजार गुजरात में कढ़ाई का काम किया करता था। 18 सितंबर की सुबह राशिद अपनी दुकान पर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर ताज नामी एक शख्स ने राशिद के सबसे बड़े भाई जाकिर को आवाज दी। जाकिर घर में मौजूद ना था, लेकिन वो शख्स वापस नहीं गया। जाकिर की अदम मौजूदगी पर राशिद को बाहर आने का कहा गया। राशिद घर से बाहर निकलने लगा तो उसका दूसरा भाई फिदा भी उसके साथ हो लिया। ताज कुछ परेशान लग रहा था। दोनों भाई भी उसके साथ चंद कदम चले थे कि ताज उर्फ ताजू किसी शख्स को कॉल करता है और फिर थोड़ी देर में 2 पुलिस एहलकार नमूदार हो जाते हैं। यूं लगता था जैसे सारा मंसूबा पहले ही तरतीब दे दिया गया हो कि जाकिर की अदम मौजूदगी में क्या करना है। पुलिस एहलकारों के आते ही ताज और ताजू ने राशिद और फिदा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनके भाई ने मेरी बेटी को अगवा किया है। बस इस इशारे की देर थी कि एहलकारान दोनों भाइयों पर टूट पड़े, जिसके बाद राशिद और फिदा को पुलिस चौकी ग्रीन टाउन ले जाया जाने लगा। लेकिन चौकी पहुंचने के बाद उन्हें अंदर नहीं ले जाया गया, बल्कि पुलिस चौकी के सामने वाक़े मार्बल फैक्ट्री के कमरे में दोनों भाइयों की तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया गया। दौरान तफ्तीश राशिद के भाई ने पुलिस एहलकारों की बार बार मिन्नत समाजत की कि तशद्दुद का निशाना बनने वाला राशिद टीबी का मरीज है, इस पर तशद्दुद न किया जाए। मगर जब जेब गरम हो और जिस्म पर पुलिस का यूनिफॉर्म हो तो फिर रहम किसको आता है। राशिद की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन नाम निहाल मुहाफिजों को उससे क्या, कोई मरे या जिए। 4 रोज तक राशिद अपने भाई के हमरा पुलिस के निजी टॉर्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनता रहा, मगर किसी को भी रहम ना आया। इस दौरान राशिद की वालिदा अपने बेगुनाह बेटों की रिहाई के लिए कई बार पुलिस के पास गई, मगर हर बार उसे यही जवाब मिलता कि अगवा होने वाली लड़की के बदले में अपनी बेटी पुलिस वालों को दे जाओ, तब तुम्हारा बेटा मुगविया को लेकर आएगा, तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस कर दी जाएगी। लेकिन राशिद को यूं मरता देखना घर वालों के बस में ना था। बड़े सरकार का दरवाजा खटखटाया गया। राशिद की भाभी ने 19 सितंबर को डीपीओ गुजरात राना शाहिद परवेज को दरखास्त दी कि उसका देवर राशिद टीबी का मरीज है, लेकिन पुलिस की लाठी फिर भी बरस रही है, इंसाफ किया जाए। मगर डीपीओ गुजरात को दी जाने वाली दरखास्त भी बेसूद साबित हुई और यूं वक्त गुजरने लगा। लेकिन एक एक लम्हा राशिद के घर वालों के लिए सदियों पर मुहित था। 4 दिन तक तो राशिद का वजूद उस जुल्म और बर्बरियत से लड़ता रहा, लेकिन उसके बाद बीमार राशिद का कमजोर वजूद दर्द की शिद्दत बर्दाश्त ना कर सका। राशिद की हालत बिगड़ने लगी तो एसएचओ थाना सिविल लाइन ने मुगविया के वालिद ताज उर्फ ताजू और बगैर किसी एफआईआर के अगवा के मुकदमा में गिरफ्तार दोनों भाइयों को तफ्तीश के लिए थाने तलब कर दिया। दौरान तफ्तीश एक मर्तबा फिर ताज उर्फ ताजू ने पुलिस के सामने कहा कि उसकी बेटी को उनके भाइयों ने अगवा किया है, जिस पर एसएचओ मलिक नजीर अहमद ने हुक्म दिया कि दोनों भाइयों को ले जाओ और उन्हें इतनी देर तक छितरोल करो जब तक ये मुगविया का पता नहीं बता देते। एसएचओ के हुक्म के बाद पुलिस दोनों भाइयों पर जुल्म की नई कहानी लिखने के लिए लेकर जा रही थी कि राशिद बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस वाले इसे होश में लाने की बजाय इसे ड्रामा कहकर फप्तियां कसते रहे, लेकिन राशिद के पास ड्रामे करने का वक्त कहाँ था। वो तो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। जब तसल्ली हो गई कि राशिद सच में बेहोश हो चुका है तो पुलिस एहलकार उसे एक वीराने में फेंक कर फरार हो गए। ताज उर्फ ताजू की बेटी कहाँ थी? राशिद का भाई अगर बेकसूर था तो पुलिस के सामने पेश क्यों ना हुआ? यकीनन ये सवाल आपके जहन में खटक रहे होंगे, तो जानिए इन सवालों के जवाब, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इकरा कहाँ थी और जाकिर अपनी सफाई में पेश क्यों ना हुआ, तो देखिए ये हकीकत। राशिद का सबसे बड़ा भाई जाकिर, जिस पर इकरा नामी लड़की के अगवा का इल्जाम लगाया गया, किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। 2 बेटों की गिरफ्तारी और फिर उन पर होने वाले सितम ने मां को बेकरार कर दिया। जाकिर को फोन करके हकीकत हाल से आगाह किया गया और खौफजदा मां ने बेटे को वापस आने से रोक दिया। लेकिन क्या जाकिर का वापस न आना इस बात को यकीनी बनाता था कि वही अगवाकार है? पुलिस सिर्फ तफ्तीश नहीं कर रही थी, बल्कि ताज और ताजू की तरफ से दिए गए पैसों की चमक ने उनकी आंखों को चंधिया दिया था और वो ताजू की बात को ही सच बनाने पर तुले हुए थे। लेकिन उस वक्त सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब यह हकीकत सामने आई कि ताजू की बेटी किसी रिश्तेदार के साथ भाग चुकी है
اب تو پورا علاقہ اس حقیقت سے باخبر ہو چکا ہے کہ راشد اور اس کے بھائی بے قصور ہیں۔ راشد اور اس کا خاندان آج بھی انصاف کی راہ دیکھ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ماورائے عدالت بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی عدالتی ریمانڈ کے پولیس کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ جب چاہے اپنے نجی ٹارچر سیلوں میں شریف اور بے گناہ شہریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے؟ کہیں پولیس کا تشدد، کہیں جرائم پیشہ عناصر کی کارروائیاں، تو کہیں معاشرتی بگاڑ اور ذہنی انتشار نے رشتوں کو بھی فراموش کر دیا ہے اور اس جرم کو جنم دیا ہے کہ شیطانیت بھی شرما اٹھی۔